हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था ऐसी डिप्लोमेसी। You're gambling with World War III. Stupid president. You said thank you. ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति से ऐसे लड़े जैसे मानो हमारे यहां चाय की दुकान पर जीतू और नंदू लड़ रहे हो। नहीं, ये नहीं हुआ था, पर यकीन मानिए जो हुआ था वो इससे कम भी नहीं था। अच्छा बताइए, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाए, कैमरों के सामने बुलाए, और उसके बाद आमने सामने तकरार हो, नोकझोंक हो, वैसी जैसी टीवी डिबेट में होती है या बिग बॉस में होती है। मतलब बस ये समझ लीजिए कि कॉलर पकड़कर मार नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। You're gambling with World War III. इतना हो गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बहस के बाद बिना खाना खिलाए बाहर निकलवा दिया। हाँ, सच कह रहे हैं, बिना खाना खाए उनको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि जब आए थे तब डोनाल्ड ट्रंप स्वागत में गए थे, लेकिन जाते वक्त तो कह दिया गया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की बातचीत की हालत में नहीं है, और उनके साथियों से कहा कि जाकर कह दो जेलेंस्की से कि जाओ, हो गया तुम्हारा वक्त। सच कहें तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह ऐसी घटना थी जिसको देखकर पुतिन भी कह देते कि भैया एक काम करो, सबसे पहले आओ जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मध्यस्थता करवाते हैं, रूस और यूक्रेन का मसला तो बाद में भी देख लिया जाएगा। म्यूजिक। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे जेलेंस्की पुतिन को याद करके सोच रहे होंगे, देव मानुस निकला रे तो देव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने संवेदनशील मसले पर इस पूरी बातचीत को हमें सीरियस होकर बताना चाहिए, लेकिन हम क्यों इस तरह से बात करें? लेकिन भाई साहब, हम क्या करें? क्योंकि जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष इतने संवेदनशील मसले को लेकर सीरियस नहीं, तो क्या कहा जाए? मतलब आप खुद बताइए, ये कैसी बातचीत थी जिस बातचीत में चौधराहट दिखाने की होड़ थी? ये कैसी बातचीत थी जिसमें बच्चों वाले सवाल थे कि तुमने थैंक यू क्यों नहीं बोला? सामने वाला कहता है कि अरे बोला तो था। Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहता है कि सुनो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, वो हमारा एक स्टूपिड प्रेसिडेंट था जिसने तुमको पैसा दिया था, ना देता तुम 2 हफ्ते में निपट जाते। और उधर वाला कहता है कि नहीं, पुतिन तो कह रहा था कि 2 दिन में निपट जाते। We gave you through I this said stupid thank- president $350 billion. समझ से परे था। ये कैसी चर्चा थी? तुम टी शर्ट पहने का घूमते रहते हो, सूट पहना करो। और उधर से दूसरा राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, सूट बनवाऊंगा, हो सकता है तुमसे बढ़िया वाला बनवा लूं। Why don't you wear a suit? You're the highest level. We'll wear costume after this war will finish. और ये सब कुछ कैमरों के सामने हो रहा था। जिस तरह से हो रहा था उसे देखकर तो हमारी जुबान से यही निकला कि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कैमरे के सामने इस तीखी बहसबाजी का परिणाम यह हुआ कि फिलहाल दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई है। एक वर्ग ऐसा है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हीरो बना रहा है, जो कह रहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर बात की, जिसने यह बता दिया कि भले ही अमेरिका साथ ना दे, लेकिन यूक्रेन मजबूती से लगा रहेगा। ये वो पक्ष है, भारत में खासतौर पर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाला पक्ष है, वो कह रहा है कि देखो, मोदी जी को सीखना चाहिए, ऐसे बात करते हैं। जेलेंस्की को देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को फ्लावर समझा था, वो फायर निकल आया है। ये कह रहा है कि देखो, वो झुकेगा नहीं। दुनिया के कई देश, फ्रांस, स्पेन, डच, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा उसके साथ हैं। वो कह रहे हैं घबराना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका साथ ना दे तो क्या हुआ, कंधे से कंधा लड़ाई। वहीं दूसरा वर्ग है भारत का, जो मोदी जी वाला है, वो कह रहा है कि देखो, अब समझ में आएगा दुनिया को कि मोदी जी की डिप्लोमेसी कितनी बड़ी है। ट्रंप जैसे आदमी से कहलवा दिया कि मोदी जी जो है वो बड़ी सख्त बार्गेनिंग करते हैं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator. वो कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, मोदी जी को वो रूस से भी रिश्ता बनाए बैठे हैं, अमेरिका से भी रिश्ता बनाए बैठे हैं, जब मन करता है जेलेंस्की कंधे पे हाथ रख देते हैं। ये होता है जुगाड़, ये सिखाया है मोदी जी ने, बाकी लोगों को सीखना चाहिए। राहुल गांधी की तरह टी शर्ट जेलेंस्की पहने घूम रहे हैं, इसलिए उधर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें इंडिया में चल रही हैं जबरदस्त तरीके से। लेफ्ट राइट जो है उसने बांट लिया है।
राइट विंग जो है वो जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गया और लेफ्ट वाला जो है वो ज़ेलेंस्की की तरफ चला गया। और इस बीच में एक तीसरा वर्ग भी है, वो जो कहता है कि जिस तरह से अमेरिका में कैमरे के सामने दो राष्ट्राध्यक्षों की लड़ाई हुई है, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। और जानबूझ के ट्रंप ने ऐसा किया है ताकि दुनिया को संदेश जाए कि अमेरिका के सामने किसी कोई औकात नहीं है। कुछ लोग का मानना है उल्टा पड़ गया, बहुतों का मानना है कि अमेरिका ने जानबूझ के ऐसा किया है। कई कह रहे हैं कि अमेरिका की कमान जो है एक ऐसे आदमी के हाथ में पहुंच गई है जो अपने अतरंगी फैसलों के लिए जाना आता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा ही नहीं है इसका। हालांकि हमारे यहां फिलहाल इंडिया में लोग इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहां वैसे भी नियम है कि जहां कुछ हो जाए वहां लोग मजा लेते हैं। मतलब जेसीबी से खुदाई भी हो रही तो लोग खड़े होकर देखते हैं, अच्छा वहां तो ऐसे खोदा तो यहां सही खोदो। कोई सांप नाग नागिन दिखाने लगे उसका मजा लेते हैं, कोई बंदर नचवा रहा उसका मजा लेते हैं। तो ये तो दो राष्ट्राध्यक्षों की लड़ाई थी, हमारे यहां लोग मजा ले रहे हैं, जबरदस्त तरीके से मजा ले रहे हैं। पान खा के, चाय पी के, ट्रेन में मूंगफली छीलते हुए हर तरह से बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भैया अमेरिका अगर साथ नहीं देगा तब वो लड़ पाएगा यूक्रेन। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि पुतिन की दोस्ती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप से और चाइना से लड़ाई होगी। फिलहाल भारत में ज्यादातर लोग जो है वो वैश्विक चर्चा इसी तरह से कर रहे हैं और कूटनीतिक मसलों के सब विशेषज्ञ बने बैठे हुए हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो मजा नहीं ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत अमेरिका रूस का साथ हो जाएंगे, अगर हो गया तो फिर ये तो इंडिया की बल्ले बल्ले। चर्चाएं कई सारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से ये चर्चाएं हुई हैं उसके बाद ये सवाल हुआ है कि अब आगे क्या होगा। क्या रूस और यूक्रेन की 2 वर्षों से ज्यादा चली आ रही लड़ाई निर्णायक स्तर पर जाएगी या फिर लड़ाई होगी, या वो जो कुछ टीवी चैनल्स बीते 3-4 साल से करवा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध आ गया, तीसरा विश्व युद्ध आ गया, वो वाकई में हो जाएगा। बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़ी सारी बातें चल रही हैं। इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की बहस ने यह भी बताया है कि भले ही यूक्रेन और रूस के बीच सीधी जंग दिख रही हो, लेकिन असल मायने में दोनों को लेकर कूटनीतिक तौर पर जंग कई देशों में चल रही है। अमेरिका में जो कुछ हुआ वो देखने में भले ही बशकाना लगे, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आप उसको इस तरह समझ लीजिए कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के उपराष्ट्रपति ने शुरुआत की और ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन में शांति समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से निकलेगा। ट्रंप भी यही कह रहे थे। फिर ट्रंप ने कहा कि आपका रवैया असम्मानजनक है, यह सही डिप्लोमेसी नहीं है, आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि 2019 में हमसे कहा गया था कोई हमला नहीं होगा, फिर 2022 से पुतिन ने तोड़ा, हमारी कैसी गड़बड़ी है, ये कैसी डिप्लोमेसी है। इस पर फिर चढ़ाते हुए कहा जाता है कि देखो यही डिप्लोमेसी है, इसी से तुम्हारे देश में तबाही रुकेगी। और ये सब कुछ मीडिया के सामने हो रहा था। बार बार ट्रंप ज़ेलेंस्की से कह रहे थे कि देखो तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास सैनिक नहीं है, तुमको हमको थैंक यू बोलना चाहिए। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जब आप युद्ध में होते हैं तो सबके साथ परेशानियां होती हैं, आप भी समझो अगर हमको मदद नहीं करोगे तो भविष्य में इसका असर आप पर ही पड़ेगा। बस यहीं से ट्रंप का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं सुनो, हमको ज्ञान मत दो, हमको मत बताओ कि हमें क्या सोचना चाहिए, तुम हमें ये बताने की स्थिति में नहीं हो। You're not in a good position. I was You don't have saying the cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. Right? तुम्हारे पास कोई चाल नहीं है, लाखों लोग की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तुमको समझना पड़ेगा कि हम हैं तो तुम हो, हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो। सच कहें तो विश्व की राजनीति में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का राष्ट्रपति डिप्लोमेसी के तहत जाए और फिर वहां के राष्ट्रपति से इस तरह की बातचीत हो जाए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो उनकी और ट्रंप की लड़ाई नहीं है, ये दो देशों के लोगों की बात है। वो अपॉलॉजी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर से ट्रंप से बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन पहली बार जो हुआ वो बातचीत नहीं थी, वो झगड़ा था। और ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को साफ लफ्जों में कहा कि भाई साहब आपका समय पूरा हुआ, आप तुरंत कायदे से अमेरिका से निकल जाओ, हो गया यहां से। खाना तक नहीं पूछा गया और तुरंत वहां से हटाया गया। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ वो जिस स्तर पर हुआ उसे देखकर दुनिया कह रही कि नहीं होना चाहिए था। इधर उधर अपनी जगह पर, लेकिन अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, यूक्रेन जैसे देश के राष्ट्रपति के बीच में अगर सड़क छाप बहस देखने को मिलती है तो फिर लानत मलानत और एक गलत परंपरा के अलावा यह कुछ नहीं बढ़ा पाएगी।
हमारे देश में अक्सर ऐसा ट्रेन में, पान की दुकान पे, सड़क चौराहों पर या फिर कुछ रियलिटी शोज में होता है। वो रियलिटी शोज जहां पर कैमरे के सामने खूब लड़ाई होती है, खूब गाली गलौज होती है, एक दूसरे को हर स्तर पर भला बुरा कहा जाता है। जिस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहसबाजी हुई, उसे देखकर भी कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इन दोनों ने ओवल ऑफिस को बिग बॉस से घर बना दिया था, जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की दोनों भूल गए थे कि वो कौन है, उनका ओहदा क्या है, वो कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं। सच कहें तो ये शर्मनाक है, पर सच ये है, यही सच है। इंडिया में भी लोग ट्विटर पर खूब लिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। इसी में किसी ने मजाक मजाक में कह दिया कि देखो चाहे जितना लिख लो। एलॉन मस्क ने भी कह दिया है कुछ लिखोगे इस बार का पे आउट हम रोक देंगे। लेकिन ये मजा अपनी जगह पर है। सवाल यह है कि ये जो लड़ाई हुई है इसका असर क्या होगा। क्या ट्रंप वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है, या ट्रंप ने एलॉन मस्क के साथ आकर जो कहा था कि इस बार कहानी सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की है, इस बार उनको घंटा फर्क पड़ता है कि कोई और क्या सोचता है। वो मोदी जी से भी कह रहे थे प्रवासी भारतीयों को लेकर, टैक्सेस को लेकर, कि जैसा बाकी लोग के साथ होता है वैसा ही करेंगे। और वो जेलेंस्की को भी कह रहे हैं कि देखो अब पैसा नहीं देंगे, हमारे देश का टैक्स पेयर तुम्हारी लड़ाई को नहीं लड़ेगा, अब हमको अमेरिकियों के बारे में सोचना है। कईयों का मानना है कि ये लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतना पैसा इसमें लग चुका है कि यूरोपियन देश जो है वो जेलेंस्की पर दबाव बनाए रखेंगे, और इसीलिए सारे ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या वो इसी तरीके से होना चाहिए था? और जो कुछ हो रहा है क्या वो एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है? क्योंकि इस तरह की लड़ाई हमने टीवी डिबेट में देखी थी, इस तरह की लड़ाई हमने सड़क चौराहों बिग बॉस में देखी थी, इस तरह की लड़ाई हमने प्रवक्ताओं के बीच में देखी थी, लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तू मैं होना, कुत्ता बिल्ली होना, बस बाल नोचना और एक दूसरे को चमाट मारना छोड़ के बाकी जितना हो सकता था वो होना और फिर भगा देना, ये दुनिया ने पहले नहीं देखा था। और इसीलिए दुनिया देखकर कह रही है कि हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया, गमछा ही खुल गया।